Hello everyone, how are you all? I hope you are doing in the best of your health. This is Srishti here and you are watching The Curly Girl. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे phrases के बारे में that you can use when you want to speak English effectively. So without wasting much of our time, let's quickly get started. The first phrase that you can use is so am I. So am I आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको किसी को ये बताना हो कि हाँ मैं भी. So am I का मतलब है हाँ मैं भी या हाँ मैंने भी. For example, अगर दो लोग हैं and they are talking to each other और एक कहता है I am hungry तो दूसरा कह सकता है so am I. या फिर अगर एक कहता है कि I love reading तो दूसरा कह सकता है so do I. ठीक है. so am I और so do I में सिर्फ वर्ब का अंतर है. अगर आप किसी काम को लेकर के बात कर रहे हैं कि आपको ये करना अच्छा लगता है या आपको ये करना खराब लगता है, उस केस में आप do लगा सकते हैं. अदरवाइज you can go with so am I anywhere. Number 2 is have a look. have a look हम कब यूज कर सकते हैं? जब हम किसी को दिखाते हैं कोई भी चीज कि जरा इसे एक बार देखना. have a look is the phrase that you can use if you want to say someone कि इसे एक बार देखो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक कोई चीज बनाई है और मैं अपनी फ्रेंड से कह रही हूँ कि इसको देखना, तो यू कैन से हे हैव अ लुक. नेक्स्ट फ्रेज इज थिंग्स आर लुकिंग अप. थिंग्स आर लुकिंग अप आप कब यूज कर सकते हैं? जब आपको किसी भी चीज में कोई इंप्रूवमेंट दिख रही हो. ऑलराइट, तो द फ्रेज दैट यू कैन यूज फॉर इंप्रूवमेंट इज थिंग्स आर लुकिंग अप. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये देखना है, मुझे ये कहना है कि हाँ मेरी राइटिंग सुधर रही है, यू कैन से दैट माई राइटिंग इज लुकिंग अप और द थिंग्स आर लुकिंग अप और द बिजनेस इज लुकिंग अप. अगला फ्रेज है माई लिप्स आर सील्ड. ये फ्रेज आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको किसी ने कोई बात बताई हो एंड ही विशेस कि आप ये बात किसी को ना बताएं. ठीक है. इफ यू वॉन्ट टू कीप इट अ सीक्रेट यू विल से दैट माई लिप्स आर सील्ड. अब जैसे हमने माई लिप्स आर सील्ड यूज किया फॉर द लिसनर, वैसे ही हम फॉर स्पीकर के पर्सपेक्टिव के लिए वी से डोंट टेल अ सोल. तो अगला जो फ्रेज है दैट इज डोंट टेल अ सोल. डोंट टेल अ सोल इज फॉर द स्पीकर पर्सपेक्टिव जिसने आपको ये बात बताई है. अगर वो जो सीक्रेट टेलर है वो ये कहना चाहता है कि किसी को भी ये बात मत बताना, तो ही कैन यूज डोंट टेल अ सोल. द नेक्स्ट फ्रेज इज फ्रेट नॉट. फ्रेट नॉट आप तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी को बोले कि अरे चिंता मत करो, इट्स ऑल राइट. तो यू कैन से फ्रेट नॉट, एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट. द नेक्स्ट फ्रेज इज आई एम बीट. आई एम बीट आप तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी से ये कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं. मान लीजिए कि आप सुबह से ऑफिस में काम वाम करके बहुत ज्यादा घर आने के बाद थक चुके हैं, तो यू कैन से टू द अदर पर्सन प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी एनीथिंग, आई एम बीट. द नेक्स्ट वन इज बीट्स मी. बीट्स मी आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको ये बताना हो कि मुझे नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी से पूछा है कि हे डू यू नो हिज बर्थडे, The other person would say beats me. अगर उसे नहीं पता होगा तो वो कहेगा beats me, I don't know. The next phrase is I thought so. I thought so आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको ये बताना हो कि हाँ मैंने भी ऐसा सोचा था. For example, अगर आपने ये बताया कि या अगले ने किसी को बताया कि हाँ मुझे ये खाने का मन कर रहा है and the other person said कि हाँ मुझे पता था, तो हाँ मुझे पता था की जगह he can use I thought so. For example, if my mother wants to ask me that you would like to have porridge, तो yes, I would say yes, I thought so. Next phrase is take it easy. Take it easy हम तब यूज करते हैं जब हम किसी को बोलना चाहते हैं कि शांत हो जाओ या आराम से रहो या चिंता मत करो. So if you want to tell someone to calm down, to settle down, you need to tell the person to take it easy. Alright? The next phrase is that's that. That's that आप तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी भी चीज से बहुत बस हो चुका है. मतलब इफ यू आर डन विद द थिंग यू कैन यूज दैट्स दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को कोई सामान की लिस्ट देनी है दैट यू कैन गेट ब्रेड, एग्स एटसेट्रा एटसेट्रा एंड दैट्स दैट. अगर आपको कोई भी एक चीज को फुल स्टॉप लगाना है यू कैन से दैट्स दैट या दैट्स इट.
अगला फ्रेज है गेट टू द पॉइंट. गेट टू द पॉइंट कैन बी यूज्ड इफ यू वांट टू आस्क द पर्सन नॉट टू रोम अराउंड एंड गेट टू द मेन पॉइंट, दैट द थिंग दैट यू आर टॉकिंग ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई सामने वाला बात कर रहा है अबाउट अ सर्टेन कंडीशन, तो उनसे ये बोलने की बजाय कि इधर उधर के मुद्दे पर आओ बोलने की बजाय यू कैन से प्लीज गेट टू द पॉइंट. सो इफ यू वांट कि कोई भी मुद्दे पर आए तो यू कैन से गेट टू द पॉइंट. नेक्स्ट फ्रेज इज से व्हाट. से व्हाट आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको सरप्राइज एलिमेंट दिखाना हो या किसी सरप्राइज के बारे में बात हो रही हो. एट दैट पॉइंट यू कैन यूज से व्हाट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता चले कि कोई भी ऐसी सरप्राइजिंग चीज हुई है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग क्या, यू कैन से व्हाट. नेक्स्ट फ्रेज इज सो व्हाट. सो व्हाट आप तब यूज करते हैं जब आपको ये कहना हो कि क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कपल के एज डिफरेंस की बात कर रहे हैं या किसी के कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की बात कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज के बारे में जिसमें आपको ये दिखाना है कि क्या हो गया, इट्स वेरी नॉर्मल, उस केस में यू कैन से सो व्हाट, इट्स नॉर्मल. द नेक्स्ट फ्रेज इज आई मस्ट से. आई मस्ट से आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको ये कहना होता है कि कहना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पहली बार कुछ खाना वाना बनाया है या कुछ भी बनाया है या he or she has tried his level best in doing something, you can say I must say it's appreciable. मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि ये बहुत अच्छा है, right? Next phrase is dolled up. Dolled up आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको किसी को ये बताना हो कि वो ऊपर से नीचे तक सजा हुआ है या सजी हुई है. This phrase can be spoken with reference to a person, place, animal or thing anywhere. Any noun you can use it. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक क्रिसमस ट्री के बारे में बात करनी है तो यू कैन से यस द क्रिसमस ट्री वॉज डॉल्ड अप फ्रॉम हेड टू टो. किसी इंसान के बारे में बात करनी है तो यू कैन से दैट ही वॉज डॉल्ड अप फ्रॉम हेड टू टो. किसी जानवर की बात करनी है तो यू कैन टेक द नेम ऑफ दैट pup or kitten or anything and you can say that he or she was dolled up from head to toe. The next phrase is got it. अब ये जो got it phrase है, it's a very tricky phrase. इसे आप एक question और एक statement दोनों की तरह यूज कर सकते हैं. For example, अगर मैं किसी को समझा रही हूँ कोई चीज तो मैं पूछूंगी got it and the other person would say got it. मतलब अगर वो पूछना चाह रहा है कि समझ गए तो he will use got it with a question mark, और अगर वो ये बताना चाह रहा है कि हाँ मैं समझ गया then he will use got it with a full stop. Next phrase is it totally slipped my mind. ये फ्रेज आप तब यूज कर सकते हैं जब कोई चीज आपके दिमाग से एकदम से निकल गई. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी ने कोई दवाई लाने के लिए बोला या किसी ने कुछ काम करने के लिए बोला, यू कैन से ओश आई एम सॉरी इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड. द नेक्स्ट फ्रेज इज आई टोल्ड यू सो. इसका मतलब होता है मैंने कहा था. जैसे आपने पहले से कोई बात एक ऐसी बोल रखी हो एंड यू विश टू से कि हाँ ये देखो मैंने बोला था, यू कैन से आई टोल्ड यू सो कि ऐसा होगा. जैसे कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती ना दैट वी नो कि हाँ ऐसा हो सकता है, इन दैट केस वी कैन से आई टोल्ड यू सो, ये ऐसा होगा. लास्ट फ्रेज फॉर टुडे इज दैट डज इट. दैट डज इट आप तब ये कह सकते हैं जब आपको ये बोलना हो कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है या किसी ने आपको बहुत ज्यादा तंग कर रखा है, उस केस में यू कैन से दैट डज इट आई एम गोना कॉल पुलिस. या दैट डज इट आप तब भी यूज कर सकते हैं जब एकदम आपके सहने की क्षमता खत्म हो चुकी हो. ऑलराइट, ये सारे फ्रेजेस आप रेगुलरली रट लें. रट करके आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हिंदी के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं जस्ट टू बी मोर इफेक्टिव and just to make your statements more precise. With this, we've come to the end of this video. I hope you guys have liked it. If you have, please hit the like button and click on the subscribe button. Share it with friends who need it. If you want to follow me on Instagram, the link is given in the description box below. I'll see you guys next Thursday. Till then, bye-bye. Take care.